याद दिलाया आपने बिल्कुल। मुझे बड़े दिनों से हमने ये इसके दर्शन नहीं किए एनसीईआरटी के, इसमें देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट रहता है एक तो। स्ट्रक्चर्स, polarity of bonds, ये शेप्स बच्चों सबने अच्छे से याद कर ली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर में ये शेप्स वगैरह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये सब कुछ समझ आ गया ना, जो CH4 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमने बनाए, फिर उनको, है ना, C2H4 का समझ में आ गया था सबको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनाए, और एक एक पाई बॉन्ड है ना। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे अच्छा डायग्राम बना हुआ है, ये देखो चु। तो मैंने आपको बताया था C2H4 में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक जो परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड। क्लियर? ये जो पाई बॉन्ड जब बनता है, ये बर्गर जैसी शेप, ये दिख रहा है सबको, बर्गर, हॉट डॉग, जो भी बोलना चाहो आप इसको, राइट में नीचे समझ आ रहा है? ठीक है अनुश्री, तारिशा, ये पाई बॉन्ड का देखो क्या बन गया है, बर्गर जैसा सीन बन गया। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एक दूसरे की तरफ ये पी बॉन्ड अप्रोच करते हैं, बर्गर जैसा बन जाता है। तो C2H4 की शेप कुछ ऐसी, पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है हवा में रहेगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हवा में। क्लियर एवरीवन? C2H2 देखो, C2H2 में C2H2 में लीनियर शेप, दो दो पी, लेकिन दो दो पी जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा बेलन जैसा शेप बन जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप, बेलन जैसा। ठीक है, जो हवा में पाई बॉन्ड्स हैं वो दो दो डायरेक्शन में होंगे। ये और अच्छे किसी डायग्राम से दिखा, बढ़िया डायग्राम ही नहीं बना रखा है।
तो जो C2H2 में आपको थोड़ा सा ये इमेजिन करना पड़ेगा कि दो जगह पाई बॉन्ड बन रहा है ना, py में भी pz में भी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी बर्गर जैसी शेप बनेगी, ये y एक्सिस के लॉन्ग में बनेगी और z एक्सिस के लॉन्ग में बनेगी, ठीक है। तो कुछ सिलेंड्रिकल जैसी शेप आ जाती है C2H2 की। कैसी शेप आ जाती है? सिलेंड्रिकल। क्लियर एवरीवन? तो बोलते लीनियर ही है लेकिन सिलेंड्रिकल। ये तो H आ गए। उसके अलावा अब ये जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो y एक्सिस के लॉन्ग भी और इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस के लॉन्ग भी। तो ये जो मैं जो आपको बता रहा था कि बर्गर जैसा बन जाता है, ये इस एक्सिस के लॉन्ग भी आएगा बर्गर और z एक्सिस के लॉन्ग भी आएगा, ठीक है। z एक्सिस के लॉन्ग भी आएगा। तो यहाँ पर बीच में एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा। बताओ जो सब लोग सोच पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना इसमें, है ना। थोड़ा थोड़ा बस आपको फील आनी चाहिए, शेप ऐसी बनेगी। ओके, हाँ तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी वाले अभी। फिर क्योंकि, है ना, सबसे खतरनाक थ्योरी की तरफ जाना है हमें, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोग डर जाओगे देख के, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इससे पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर कौन सी थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे ज्यादा खतरनाक। हाँ जी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक सेकंड, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। इस रिएक्शन की वजह से आपको चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन बताना है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर दिस रिएक्शन नाइट्रोजन का बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो दोनों जगह, बिफोर एंड आफ्टर। करो जो एक बार क्वेश्चन। नहीं हो रहा ना चेंज दोनों में? दोनों में नहीं हो रहा? नहीं। और कोई बच्चों, और कोई रिप्लाई? अमोक, वैभव,
नहीं और कोई बता रहा है बच्चों? बोरॉन का लेफ्ट में हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, वो तो आपको पता ही है। नाइट्रोजन का sp3 है, वो भी आपको पता है ना। क्या केस है? 3 बॉन्ड प्लस सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। इस साइड राइट में बच्चों हुआ क्या है बेसिकली, ये लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड में। ठीक है आर्यन? अच्छा मैंने वर्ड से गलत लिया। हाँ है ना। तो बच्चों ये लोन पेयर बेसिकली बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है ना। तो अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, 0 लोन पेयर। नाइट्रोजन का तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन बोरॉन का हो गया। बोरॉन के बच्चों 4 बॉन्ड आ रहे हैं। कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 4। बताओ मेरे को, समझ आ रहा है सबको? ठीक। उसको तो एक्स्ट्रा बॉन्ड मिला है ना यार। तो क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बॉन्ड मिला है इसलिए उसका एक बॉन्ड इंक्रीज हो गया एंड उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आ गया सबको? ध्यान रहेगा? एनी डाउट? नाइट्रोजन का तो लेकिन एक बॉन्ड तो बच गया ना। नाइट्रोजन का तो sp3 ही रहा। एक बॉन्ड बच गया मतलब आर्यन? अच्छा नहीं। ठीक है। हुआ क्या तो है, लेकिन 3 बॉन्ड थे। इसमें हाँ एक एक लोन पेयर बचा हुआ था, उस लोन पेयर में से एक में है ना बोरॉन के पास। बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है। बट सर नाइट्रोजन के जो 5 होते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ 4 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 5 होते हैं और वहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इसको कंफ्यूज मत करो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो इसने अपने जो दोनों बचे हुए लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 बचे थे ना। क्यों भूल रहे हो आप इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट। उसमें बोरॉन का कोई रोल ही नहीं है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सुना रहा था तारिशा? दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं वो? यस नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन। डोंट फॉरगेट दिस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं बचे है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। तो उस तरह से आप सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो 4 बॉन्ड कैसे है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन मैंने आपको पहले ही बताया 3 बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट, और चौथा कोऑर्डिनेट ही बना सकता है। अपने लोन पेयर को किसी को कोऑर्डिनेट ही कर सकता है सिर्फ, दैट्स इट। ओके, क्लियर है बच्चों सबको ये चीज? ठीक है। तो ये हम बनाएंगे ऐसे ही, इसको ऐसे ही बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही शो करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया बोरॉन का, अंडरस्टूड? ओके। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पीछे दे रखा था एनसीईआरटी में, वहां से हमने किया। ओके, एक छोटा सा चीज बचा हमारा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहीं से फॉर्मल चार्ज का भी कॉन्सेप्ट आता है। फॉर्मल चार्ज होता क्या है? जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने लगाया उसको हम एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जैसे अभी आपको कंफ्यूजन हुआ, उसको उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम? फॉर्मल चार्जेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर्मल चार्जेस। ठीक है। जो लोन पेयर दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव, उसका तो नुकसान हो रहा है ना। जैसे आपने बोला कि सर एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया नाइट्रोजन का, समझ आई बात? और जिसके पास जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी शो कर सकते हैं विद अ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड। ठीक है। जो दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ में आया सबको? ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं, जो एक्चुअली में चार्ज नहीं है, सिर्फ हम शो कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। उनको क्या बोलते हैं? जो फॉर्मल चार्ज। समझ में आई बात? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड by a normal bond along with formal charges. ठीक है, along with formal charges. फॉर्मल चार्ज कैसे दिखाना है? जो लोन पेयर दे रहा है, एरो एरो कैसे दिखाते हैं? NH3 दे रहा होता है, BH3 ले रहा होता है। ठीक।
तो हम कैसे शो करेंगे इसको, NH3 नॉर्मल सिंगल बॉन्ड BF3 नाइट्रोजन में पॉजिटिव, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल किसको रहा है, एक्स्ट्रा बोरॉन को। ठीक है तारीशा, अनुश्री, जो आपको डाउट आ रहा था कि सर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे नाइट्रोजन के, है ना, नाइट्रोजन के तो 4 ही दिख रहे हैं, तो ठीक है हमने इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज लगा दिया +1। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है आर्यन? यस सर। तो अब वापस से आप मेरे को सारे जो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल्स देखे थे उनमें फॉर्मल चार्जेस के थ्रू बनाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में था फॉर्मल बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओजोन में था, किधर से किधर की तरफ था, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, फिर उसको फॉर्मल चार्ज से रिप्रेजेंट करो, दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, करो। क्या सर रिपीट करने का क्वेश्चन? CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको, ठीक है आयरन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हमने बनाए थे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी दिखाना है, एक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाओ, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस बताओ कितने कितने होंगे किस पे। समझ आ गया? सर हो गया। हाँ बच्चों बता दो यार, कार्बन मोनोऑक्साइड पे किस पे होता था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है सबको? ऑक्सीजन देता था ना? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन देता था लोन पेयर, कोऑर्डिनेट करता था कार्बन को। ठीक है, कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी करता था। फॉर्मल चार्ज से कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे बस 3 बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। बताओ जो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज +1 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज -1 इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आचमन समझ आ रहा है? एनी डाउट? क्लियर है? अमोघ? यस सर क्लियर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दो तीन चीजें बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे हैं नई नई सी, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है अनुश्री, ओजोन, यस सर। ओजोन कैसे बनता था अनुश्री? ये एक ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता था दूसरे। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? बीच वाले ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव, और साइड वाले पे नेगेटिव। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बीच वाले ऑक्सीजन पे +1 फॉर्मल चार्ज, साइड वाले ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज। अच्छा हाँ, इसमें भी बच्चों है ना, ओजोन में भी अब रेजोनेंस भी पढ़ लिया हमने, रेजोनेंस भी होगा। क्या होगा रेजोनेंस? आपको 12th क्लास में भी आएगा ये। भाई डबल बॉन्ड में उधर भी लगा सकता था ना? समझ में आ रही बात? ये तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि अरे ये इसी साइड क्यों डबल बॉन्ड लगाया है, इस साइड भी तो लगा सकते थे, वहां पे रेजोनेंस भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक, रेजोनेंस भी हो गया ओजोन में। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। शेप कैसी हो गई इसकी, बेंट कैसी शेप हो गई? बेंट क्योंकि एक लोन पेयर बचेगा, बीच वाले ऑक्सीजन पे क्या बचेगा बच्चों? लोन पेयर। जहां पर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक लोन पेयर भी बचेगा, तो इसलिए बेंट शेप आ रही है। कैसी शेप आ रही है? बेंट। अच्छा, अब आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, आप मेरे को बॉन्ड ऑर्डर बताओ, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे? 3/2। हाँ 3/2।
3/2 1.5 समझ आ रहा है सबको? ठीक है, 3 बॉन्ड है, 2 जगह डिवाइड करने, 1.5। क्लियर है बच्चों? तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, जहां पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है वहां पर ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने पहले जो नहीं किया है, नाइट्रेट आयन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइट्रेट आयन। तो बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि भाई नाइट्रोजन 3 तो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड और चौथा करता है कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है सबको? चौथा करता है कोऑर्डिनेट। क्लियर? 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकते हम नाइट्रोजन की, नहीं बना सकते ना, सबको समझ आती है बात अभी, है ना? नाइट्रोजन बच्चों क्या करता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना के उसके बाद जो लोन पेयर बचता है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो नाइट्रेट आयन में HNO3 में नाइट्रिक एसिड में ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही सबको? नाइट्रेट आयन के फॉर्मल चार्जेस लगाओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब पे, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, उसका बॉन्ड ऑर्डर बनाओ, सब करो करो जी। HNO3 का या फिर NO3 का? अरे NO3 माइनस का है ना, HNO3 तो बस वही जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये एसिड कैसे बनते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। O की जगह O के साथ H आ गया तो HNO3 बन गया ना, तो हम बनाते हैं NO3 माइनस पे ही फोकस करना है हमने। ठीक है, 4/3। हाँ 4/3 बिल्कुल सही है। बाकी सब चीजें करो, फॉर्मल चार्जेस निकालो, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, कितने बनेंगे? नाइट्रोजन में पॉजिटिव और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको बच्चों कैसे, इस वाले ऑक्सीजन पे तो कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और साइड वाले ऑक्सीजन पे फिर दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है? एक पे तो ऑलरेडी नेगेटिव था ही और इस पे भी आ गया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत किसी को, है ना? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डबल बॉन्ड एक बार इधर, अंडरस्टूड एवरीवन? एक बार डबल बॉन्ड इधर। क्लियर है वैभव? कोई दिक्कत परेशानी? सबको समझ आनी चाहिए भाई ये बात, है ना? नाइट्रेट आयन रेजोनेंस भी हो गई यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। ठीक है अमोघ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 4/3। 4 बॉन्ड 3 जगह से जाने हैं, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 बॉन्ड्स को, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्लियर है बच्चों? ये सारे कॉन्सेप्ट्स यार यहाँ पे आपको समझ आने चाहिए, रेजोनेंस कब बन रही है, कब, है ना, कब ये फॉर्मल चार्जेस आपको, कब, है ना, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तब फॉर्मल चार्जेस लगाने होंगे आपको, ये सब चीजें। ठीक है, ओजोन, नाइट्रेट आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं। बस ये ध्यान रखना होता है केमिस्ट्री में, और कुछ होता ही नहीं, है ना? शेप वगैरह उससे पहले आप लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो डिटेल में देख चुके हो। क्लियर एवरीवन? ओके, तो हाँ, देखिए सर क्या ये HNO3 का बनाए या उसका बनाए, तो बच्चों कार्बोनेट आयन है जैसे, ऐसे H2CO3 कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाया था हमने। ठीक, H2CO3 का क्या होगा, ये एसिड्स बच्चों बनते ही ऐसे हैं, है ना? इनको जो एसिड्स होते हैं ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे के सारे एसिड्स बनते ही ऐसे हैं। H जो है O से निकलता है, कहाँ से निकलता है? O से। समझ आ रहा है सबको? सोचो एक बार, सल्फेट आयन का बनाओ स्ट्रक्चर, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, उसके बाद H2SO4 का आ जाएगा, बनाओ।
ठीक है, तो आपको सोचने का थोड़ा सा लेवल बस ऐसे बढ़ाना है बच्चों को। डन सर। ठीक है, डन। सल्फेट आयन, 4 ऑक्सीजन है, 2 है ना, 2 पे माइनस चार्ज लगेगा, 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, सिंपल। 6 इलेक्ट्रॉन्स है और सल्फर के चले गए सारे बॉन्डिंग में, है ना। अगर ये बना लिया आपने तो फिर H2SO4 बनाने में क्या दिक्कत है, O के साथ H लगा दो यार। समझ आ रहा है, ऐसे मजे में बनाते जाओ। ठीक, हमने बनाया था फॉस्फेट आयन का कल स्ट्रक्चर, H3PO4 का बना दो, बनाओ सब लोग। बॉन्डिंग में हमने यही सीखने, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने सीखने थोड़े। डन सर। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह आप सोच पा रहे हो सब लोग कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक ये सारी चीजें फिर से है ना रिवाइज कर लेनी है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तो और एग्जांपल करा रहा हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी, सबसे खतरनाक थ्योरी जो है, वो लास्ट थ्योरी जो है इस चैप्टर की सबसे खतरनाक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे। फॉस्फेट आयन समझ में आ गया सबको, क्या बन गया, H3PO4। स्कूल के क्वेश्चन सारे के सारे जो आपके स्कूल्स में चल रहे होंगे सबको समझ आने चाहिए बहुत आसानी से, स्ट्रक्चर वगैरह। H3PO4, H3PO2 और H3PO3 और H3PO2 तीन तरह के एसिड्स बनते हैं फास्फोरस के। ठीक है, तीन तरह के एसिड्स बनते हैं। इनमें बच्चों खास बात यही होती है, स्ट्रक्चर्स में इनके याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। H3PO4 तो आपने बना लिया ऊपर, ये तीनों H दे सकता है। कितने H दे सकता है, 3। इसका इनफैक्टर थोड़ा सा हमने शायद अभी हम करेंगे बाद में। बेसिसिटी कितने H दे सकता है, तीनों H लूज कर सकता है आपने। ठीक है, ये ट्राई बेसिक एसिड है। कैसा है ये, ट्राई बेसिक एसिड। जो HO से लगे होते हैं, जो HO से लगे होते हैं वो ही निकल सकते हैं। H3PO3 में बच्चों एक ऑक्सीजन कम है, एक H डायरेक्टली लगा होता है, एक H डायरेक्टली अटैच होता है फास्फोरस से। समझ में आ रहा है, तो ये सिर्फ 2 H दे सकता है। कितने H दे सकता है, ये 2। ओनली दोज H जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं वो ही निकल पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इजीली आ जाता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात, तो जो H3PO3 इज डाई बेसिक। कैसा है ये, डाई बेसिक एसिड। बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी H3PO3 की क्या है, 2। ओके, क्लियर एवरीवन। 3 एसिड्स है, तीनों के स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, 12th क्लास में भी आएगा। H3PO2 का स्ट्रक्चर बना के बताओ मेरे को। अगर इसकी बेसिसिटी 1 है, मैंने आपको बता दिया इसका बेसिसिटी 1 होता है H3PO2, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। सर डन। समझ आ रहा है तारिश, ये क्या बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, कोई अब इसमें
ऐसे नहीं कि कोई हम लॉजिक लगा के बना लेंगे, बस लॉजिक यही है कि नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि एक ट्राइबेसिक है, एक डाइबेसिक है और एक मोनोबेसिक है। क्लियर है बच्चों? एक का क्या PO2 का क्या नाम है? नाम मैं भी बताता हूँ, नाम की नहीं टेंशन नहीं, मत लो। आपने डाइबेसिक और मोनोबेसिक, मोनो मतलब 1, ठीक है, डाइबेसिक मतलब 2 H देगा, और ट्राइबेसिक मतलब 3 H देगा, ठीक है यार। यस सर। उसमें एक OH होगा और बाकी दोनों H डायरेक्टली अटैच होंगे। बताओ जो समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? तो ये सब बच्चों नॉलेज वाली बात आ गई कि ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब ये एक ही H दे सकता है। ओके, ठीक है, सबको समझ आ रही बात? कहानी वैभव बता दो यार, कोई डाउट? छोटा छोटा कोई भी डाउट हो पूछो भाई, है ना? आचमन, अमोघ, समझ आ रही बात? एनी डाउट? अमोघ, इसमें इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? सोच के बताओ मुझे। पीओ का, PO का फास्फोरस ऑक्सीजन का। देखो जो फंडा क्या है ना, ये डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? एच के साथ थोड़ी ना आ सकता है डबल बॉन्डिंग, इन जगह पे ही आएगा ना। ठीक है, आरन समझ आ रहा है? डबल बॉन्ड तू कहाँ लगा सकता है? ऑक्सीजन के साथ ही लगा सकते हैं ना, तो डबल बॉन्ड, 3/2। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो 3 जगह ही लगा सकता है, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन के साथ थोड़ी ना डबल बॉन्ड लगा देगा। समझ आ रहा है फंडा? यस। और यहाँ पर भी सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ ही लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे। ये जो जब नेगेटिव चार्ज वाले और बीच वाले जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं फॉस्फोरस का, जो बचे होते हैं दोनों, इनका न्यूट्रल चार्ज होता है। किस पे? ऑक्सीजन पे? आज जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H बच गया, इन दोनों का चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं हो, मतलब न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल। इस पे चार्ज क्यों आ रहा है? आरन H प्लस जाने से आ रहा है ना, हाँ हाँ, वो तभी। ठीक है, तो इस प्लस इन्हीं पे आएगा ना, और तो कहीं आएगा नहीं जहाँ पे H लगा हो तो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस चलेगी 1 2 3 3 जगह, तो 4/3 हो जाएगा, है ना? फॉस्फेट आयन में 5/4 आ रहा था, याद है सबको बॉन्ड ऑर्डर? यहाँ पे 4/3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 3/2 आएगा, दो ही सही जगह, बात है। है ना? हाँ ठीक है। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, ये सब नई नई चीजें सबको समझ आ रही है। रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज कहाँ लगाना है, रेजोनेंस कहाँ होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो एक बार बॉन्ड ऑर्डर रिपीट कर दोगे दोनों का? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तारिशा, मैंने बोला कि ये कि डबल बॉन्ड ये कि यहाँ पे लगा सकते हो आप, ऑक्सीजन के साथ ही लगा सकते हो ना, है ना? और हाइड्रोजन के साथ तो लगा नहीं सकते। तो हम कितने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और फिर एक बार इस वाले ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो बेसिकली हुआ क्या है तारिशा, ये 4 बॉन्ड्स हैं, 2 3 4, और ये 3 जगह है, 3 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, 4 बॉन्ड्स 3 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अंडरस्टूड तारिशा? Yes.
यहाँ पे तारिशा 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए और 2 जगह सजाने डिस्ट्रीब्यूट करने, तो 3/2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो बस ये आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस जा सकता है। ऐसे नहीं कि रेजोनेंस हर जगह जा सकता है, वहीं जा सकता है ना जहाँ पे आपको ये चीज समझ आती है ना कि भाई डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं ऑक्सीजन की जगह, हाइड्रोजन की तो जगह थोड़ी ना लगा देंगे। ये AlCl3 प्लस Cl माइनस, इसमें भी आप मेरे को बताओ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या हो रहा है। AlCl3 प्लस Cl माइनस से बना AlCl4 माइनस। सोचो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है कि एल्यूमिनियम का, कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो और भी कई चीजें होती है केमिस्ट्री में, एक बनाना बॉन्ड होता है, लेकिन वो हम बाद में वहीं पे पढ़ेंगे एस ब्लॉक में, ठीक है? वहीं पे बताऊंगा मैं आपको बनाना बॉन्ड। बस इस चैप्टर में आपका जो मेन चीजें हैं वो है शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और उसके अलावा जो एक दो sp2 से sp3 हो जाएगी। और कोई और सब लोग बताओ उसमें। सेम सर। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सब अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये कुछ 2-3 छोटी-छोटी चीजें, और मेन जो है वो हमारा वो सब हमने देख लिया है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। और बस एक थ्योरी बची है इस चैप्टर की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, sp2 से sp3 AlCl3, 3 बॉन्ड, तीनों 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के तीनों बॉन्डिंग में चले गए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब जो होता है ना, बोरॉन के कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस एसिड्स होते हैं। ये सब आप पढ़ोगे धीरे धीरे, ऑर्गेनिक में भी आएगा। ऑल दीज आर लुईस एसिड्स। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इनका, गरीब है ये बेचारे। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड्स हैं। इधर Cl माइनस लुईस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? Cl माइनस लुईस बेस की तरह करता है ना इधर। हाँ बिल्कुल 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 सही सोचा, वेरी गुड। हाँ, ये इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है ना, देख तू क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, ये गरीब है ये अमीर है, ऐसे सोच, ये गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लुईस एसिड, बिल्कुल सही सोचा, वेरी गुड, है ना। और ये अमीर है, लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये आके इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको। आए समझ में? आरएन, वेरी गुड। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बन गए। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो गरीब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड, अमीर ये अमीर है लुईस बेस, एसिड बेस रिएक्ट कर जाएंगे। अभी तक आपने एसिड बेस का एक तरीका पढ़ा था, एच आयन और ओ एच आयन वाले। अब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में और भी पढ़ोगे। लुईस एसिड लुईस बेस, लोन पेयर देने वाला बेस, लोन पेयर लेने वाला जो गरीब है लोन पेयर लेगा वो एसिड।
ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको ये? 4.22 22 बताओ, मैं आपको बता चुका हूँ, 22 वाला बताओ। सर लीनियर पेयर है इसलिए। वेरी गुड, शेप उसकी लीनियर है। ठीक है बच्चों, हमने किया था ना BeCl2 CO2, CO2 में देखा था हमने, CO2 में क्या बोला था मैंने कि लीनियर शेप है, इसकी वजह से बॉन्ड डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर एडिशन होकर कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, याद है? तो हमने बहुत ज्यादा तो वेक्टर एडिशन किया नहीं है, लेकिन जितना भी किया है उसमें इतना तो आपको समझ आ गया कि यार शेप जिसकी सिमेट्रिकल होती है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो BH2 की शेप क्या होगी बच्चों? लीनियर होगी, तो डायपोल मोमेंट्स विल कैंसिल आउट। अंडरस्टूड? सब लोग रीजनिंग लिख दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वगैरह लिखने के यहाँ पे, तो आपको आने चाहिए। ठीक है, बार 21 पढ़ो। Because a bond pair, lone pair. लोन पेयर तो होता ही नहीं CH4 में, कहाँ होता है लोन पेयर? ठीक है ना तारिशा? इसका रीजन तो वो होगा ना बच्चे कि CH4 ना स्क्वायर प्लेनर में तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ज्यादा नहीं आ रहा था एंगल। टेट्राहेड्रल में एंगल जो है बढ़िया रहा है 109.5 डिग्री, जितना ज्यादा एंगल उतना कम रिपल्शन। ठीक है तारिशा, वैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, प्लेनर में ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड तारिशा, हमारी बात? Yes, sir. इसमें SiCl 4.7 क्वेश्चन में SiCl4 और AsF5 ये दो शेप बना। डन से। एक की टेट्राहेड्रल हो जाएगी और एक की ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। हाँ सही है, वेरी गुड।
तो जो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस हमें पता होना चाहिए कि वो जो बंदा है वो कौन से ग्रुप का है। सिलिकॉन, सिलिकॉन तो कार्बन के नीचे आता है, मतलब बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। ठीक है, बस ये पता है आपको, तो बस वैसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों बॉन्डिंग में गए, है ना, तो 4 बॉन्ड आ गए। सिलिकॉन में SiCl4 में, समझ आ रही बात? 4 बॉन्ड मतलब क्लियर एवरीवन? तारिशा समझ आ रहा है? एनी डाउट? 4 सिग्मा बॉन्ड मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप। आर्सेनिक, आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? वो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी है ना, हाइड्रोजन वाली फैमिली का है। फास्फोरस, हाइड्रोजन फास्फोरस, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, AsF5, पांचों चले गए बॉन्डिंग में। अंडरस्टूड एवरीवन? पांचों गए बॉन्डिंग में। जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर है वैसा ही AsF5 का हो जाएगा, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। मतलब जो समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? अचमन, एनी डाउट? अमोघ? नो सर। ठीक है, गर्व समझ आ रहा है? एनी डाउट? गर्व? नो डाउट सर, समझ आ रहा है। ठीक है वैभव, तो ये सब आप बच्चों अच्छे से पढ़ लो, है ना, फिर ये हमारा चैप्टर बड़ा सा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो करके, थ्योरी अजीब सी है, मतलब थ्योरी समझ नहीं आती, लेकिन उसको करना क्या होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन थ्योरी अजीब सी होती है। ठीक है, बस उसमें ये पंगे हैं। आपको पता है थ्योरीज तो कई सारी अजीब सी होती है, वो और ज्यादा अजीब है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। ओके, चलो बाय एवरीवन। तो मैं आपको एक शीट और दूंगा इस वीकडे में, तो आप लोग वो भी कर लेना, और जो पहले दी थी वो भी कर लेना। ठीक है, अलॉन्ग विद स्कूल के जो आप कर रहे हो, स्कूल के जो क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं वो तो करेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर।